हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा फ्रॉम गुरदासपुर। आज मैं ऐसे ही घूम रही थी घर में, तो देखा कि एक ही मैंने गेंदे की पनीरियाँ बीजी थी। तो ये बहुत छोटे पौधे हैं, अभी रिपोर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर जब मैंने देखा तो छोटे छोटे पे ये छोटी सी बर्ड्स सब पे आई हुई थी। वो तो मैंने रिमूव कर दी, अभी एक दो पे और रह गई है। तो आज मेरा दिल किया कि मैं इनको ही रिपोर्ट कर दूं। तो रिपोर्ट करते करते एक वीडियो बनाई जाए। तो अब मैं आप सब लोगों के सामने इन छोटे छोटे पौधों को इस बड़े से टब में रिमूव कर दूंगी और यहाँ ग्रो कर दूंगी। इसमें पहले एक पिटूनिया का पौधा मैंने लगाया हुआ है, तो उसके ऊपर अभी बर्ड्स नहीं आई हैं, शायद यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आती। सो अब मैं ये जो सारी पनीरी है इसको रिपोर्ट करूँगी। बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, पता नहीं इसमें से कितने चलेंगे कितने नहीं चलेंगे, क्योंकि पनीरी बहुत छोटी है, बहुत पौधे छोटे हैं। चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं। ये अपने इंडिया में तो बहुत चलते हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया में देखो चलते हैं या नहीं, चलेंगे तो सही वैसे। मगर मैं हैरान हूँ, इतनी छोटे छोटे पौधे के ऊपर बर्ड्स आ गई हैं। इतना छोटा पौधा तो फूल का भार उठा ही नहीं सकता, इसीलिए आज मैंने सोचा कि चलो इसकी वीडियो बना लेते हैं। अगर ये सारे हो गए तो बहुत अच्छे लगेंगे ये। अब ये सारे मैं लगा के फिर आपको दिखाऊंगी और इनमें फिर पानी भी दे दूँगी। ये मैरीगोल्ड है, ये रेड कलर का मैरीगोल्ड है, इसको हम इंडिया में गेंदी भी बोलते हैं। अब मैं आपको अपने ये मटर लगाए हैं ये दिखा रही हूँ। ये मटर भी दो टाइप के आए हैं। ये मटर कच्चे खाए जाते हैं, इसके बीच में वो कवर सा नहीं होता। और ये जो मटर हैं ये हमारे इंडिया वाले हैं, जैसे इंडिया में होते हैं। ये दो टाइप के हैं, इनको स्नो पीस कहते हैं। जो मैंने आपको पहले दिखाया है ये वाले, ये हम सीधे ही तोड़ के खा सकते हैं बड़े आराम से। और ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत महंगे मिलते हैं। और ये हमारी इसकी भी फसल अच्छी हुई है, बड़े अच्छे हैं। हम 2-3 बार इसको हार्वेस्ट कर चुके हैं। ये देखो आप, इसमें ये दानों से बिल्कुल भरा हुआ है और इधर भी बहुत सारा फ्रूट इस पे लगा हुआ है। ये मेरा ख्याल है कम से कम इसको 2.5 महीने हो गए हैं और ये तैयार है फसल। अच्छी फसल है ये, मेरे को ठीक लगे हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, एक बार बस उगा दिए तो ठीक है। उसके अलावा और वो सामने हमने स्प्रिंग ऑनियंस भी ग्रो किए हैं, ये भी हम अब यूज़ कर रहे हैं। स्प्रिंग ऑनियंस ये भी अच्छे हैं, ताज़े के ताज़े, मतलब अपने घर के यूज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। ताज़े तोड़ते हैं, कभी पराठों में डालते हैं, कभी सब्ज़ी में डालते हैं, ये भी अच्छे हैं। इसके साथ ये हमने ब्रॉड बीन्स लगाए हैं। इनको यहाँ ब्रॉड बीन्स कहते हैं, हमारे इंडिया में इसको क्योलियाँ भी कहते हैं। और ये फरवरी मार्च में वहाँ इसकी काफ़ी अच्छी फसल होती है। अब इसके ऊपर ये फूल तो बहुत आया हुआ है, मगर अभी कोई भी वो फली बनी नहीं है। बन ही जाएगी मेरा ख्याल है, ज़्यादा टाइम नहीं है, अब जल्दी बन जाएगी। अभी यहाँ सर्दी भी बहुत चल रही है ना, सर्दी के कारण पौधों की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है और उनकी वो उपज भी कम हो जाती है मेरा ख्याल है। अब यहाँ थोड़ा गर्मी आने वाली है, बसंत का मौसम, फिर इसमें बहुत अच्छी ये हमें फसल मिलेगी और हमारे घर के गुजारे के लिए बढ़िया। और ये जो कल मैं आपके साथ बात कर रही थी आलूओं की, इतनी जगह में हमने आलू बीजे थे। और आलू का भी बीज कोई हम घर से मतलब बाज़ार से नहीं हम लाए, घर में जो आलू थे, जो मतलब जिनकी वो आँख सी बन जाती है, उनको ही मैंने काट काट के कई हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ लगाया था। और यहाँ पर हमें 2-2.5-3 किलो आलू इतनी जगह में से निकल गए थे। और उन आलूओं का मतलब टेस्ट इतना अच्छा था, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ऑर्गेनिक ही है, क्योंकि उसमें नो केमिकल फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं हमने इसमें डाला है। इसमें हम सिर्फ घर में बनाई हुई कंपोस्ट तैयार की हुई वही यूज़ करते हैं।
और मैं तो इसके अलावा मैं आपको कल अपने टोमेटोज़ दिखा रही थी, वो दिखाते दिखाते रह गई। और टोमेटोज़ भी जो मैंने ग्रो किए हैं उसका भी बीज मैंने बाजार से परचेज़ नहीं किया, जो घर पे हम टोमेटो यूज़ करते हैं उसी से मैंने ये सारे पौधे तैयार किए हैं। और कल मैं जो आपको बैंगन बता रही थी उसका बीज भी वही जो हम घर में लाए, और उसका बीज मैंने यहाँ से स्प्रिंकल कर दिया और उसके बाद उसे पौधे बन गए। इन टमाटरों को थोड़ा बीमारी से लगी है, इनकी भी मैं प्रूनिंग करूँगी। कुछ की मैं कर चुकी हूँ प्रूनिंग और कुछ की अभी मैं करने वाली हूँ। अब ये टोमेटोज़ रेड हो रहे हैं और आजकल मार्केट में टोमेटोज़ का रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें घर से ये मिल जाते हैं हमारे यूज़ के लिए। और इसके अलावा ये मैंने बीट रूट ये भी ग्रो की है। बीट रूट ये भी अब तैयार होने लग गई है। वैसे इसको 3 महीने हो गए हैं मेरा ख्याल है बीच में, अब ये जल्दी हो जाएगी मेरा ख्याल है। इसको भी थोड़ी गुड़ाई की ज़रूरत है, वो भी मैं कर नहीं पाई क्योंकि यहाँ काम ज़्यादा है, मेरे पास टाइम कम होता है। और कुछ ये है बैंगन के पौधे, इनकी भी मैं प्रूनिंग कर गई थी। इसके ऊपर देखो ये फ्रूट काफ़ी आया हुआ था मगर इसको भी बीमारी लग गई। फ्रूट इसको अभी बहुत आया हुआ है, ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसे सारे पौधों पे था। इसको मैं प्रून कर गई हूँ और वो वाले तो मेरे ख़राब हो गए, ये शायद चल जाएंगे। इसके अलावा ये कैप्सिकम है, इसका भी हम फ्रूट ले चुके हैं, 2-3 बार इससे उतार चुके हैं फ्रूट। अब ये पौधे असल में सर्दी के कारण ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहे। इसके अलावा वो भी है ब्रिंजल, ये ब्रिंजल सड़ गया है, इसको भी अब ठीक कर दूंगी। ये क्यारी भी खाली होने वाली है, यहाँ भी मैं कुछ बीज दूंगी। थैंक यू।